सवाल नंबर 7 है, 2 अंडर रूट में कोट x की होल स्क्वायर है। इसको पहले y बराबर लिख देते हैं। इसको श्रृंखला नियम से हल करेंगे क्योंकि ये जैसे कोट थीटा, थीटा के आगे भी स्क्वायर है तो इस रूप में है, संयुक्त फलन है ये। तो इसको श्रृंखला नियम से करेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को v रख लेते हैं तो y बराबर, तो ये y बराबर हम यहाँ v रखते हैं तो ये हो गया 2 अंडर रूट कोट v, ये हो गया। फिर इस कोट v को पूरे को हम u रख लेते हैं, इसको u रख लेते हैं पूरे को, तो ये हो गया y बराबर 2 अंडर रूट u। अब इधर जब ये dy यहाँ हम निकाल लेते हैं, पहले u बराबर कोट v है, u बराबर कोट v है तो इसका इधर अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोट v का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर v, और v बराबर एक्स स्क्वायर है, इसका dv dx करते हैं तो इसका हो गया 2x, और ये y बराबर 2 अंडर रूट u है, y बराबर 2 अंडर रूट u है। तो इसका जब अवकलन करेंगे dy du तो ये हो जाएगा, ये 2 तो इंटू में है, और अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट u, इसका ये हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा 2, तो ये हो गया 1 अंडर रूट u हो गया। अब इसको लिखेंगे अपन dy dx बराबर dy du डॉट du dv डॉट dv dx, मतलब u वाला y वाला u के सापेक्ष है और y वाला u के सापेक्ष है, u वाला v के सापेक्ष है और v वाला x के सापेक्ष अवकलन है। अब ये मान इसमें रखेंगे अपन dy du का मान है 1/अंडर रूट u इंटू du dv का मान है माइनस कोसेक स्क्वायर v, ये du dv का मान है, और फिर dv dx का मान है 2x। अब इनके मान वापस रखते हैं, 1/अंडर रूट u, u का मान क्या था, u का मान था कोट v माइनस को यहाँ लगा देते हैं, कोसेक स्क्वायर v की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू है 2x अपॉन कोट v है और कुछ नहीं है। अब इधर इसका भी मान रख देते हैं माइनस, पहले इस 2x को लिख देते हैं शुरू में 2x, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोट और v का मान है एक्स स्क्वायर। अब इस कोट को कोस बटा साइन में चेंज कर देते हैं और कोसेक को 1/साइन में चेंज कर देते हैं, तो माइनस 2x, और इसको जब साइन में लिखेंगे तो ये हो गया 1/ कोसेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर और फिर x के भी स्क्वायर है। अब कोट को लिखते हैं तो कोट को लिख देंगे अंडर रूट में कोस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर। अब ये साइन अंडर रूट में है और ये साइन स्क्वायर में है, इसकी घात इससे कटेगी तो ये क्या बन जाएगा, इसमें घात 2 है और इसमें है घात आधी, तो ये घात इससे कटेगी तो इसमें एक तो साइन पूरा बच जाएगा और एक इसकी घात यानी ये अंडर रूट में बच जाएगा। 2 घात थी, 2 घात में से आधी कम हो गई, 3/2 बच गई, तो 3/2 में से एक इधर आ गई और आधी इधर आ गई। इधर साइन स्क्वायर नहीं, केवल साइन एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि 2 घात थी, इसमें 2 में से आधी कट गई तो एक तो यहाँ बच गई, आधी घात यहाँ बच गई। अब ये बच गया अंडर रूट में कोस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2x, ये साइन एक्स स्क्वायर है, इसको एक साथ अंडर रूट में लिख देते हैं
साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक सूत्र बनने वाला है साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ हम अंडर रूट 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ हर में और यहाँ अंश में भी। अंडर रूट 2 से अंश व हर में गुणा करने पर तो -2 अंडर रूट 2x हो गया अंश में, तो और हर में जब इसको गुणा करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर हो गया। इसके यहाँ गुणा करेंगे अंडर रूट में 2 हो गया साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। यह हो गया -2 अंडर रूट 2x अपॉन में ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देंगे अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2x स्क्वायर हो गया। अभी जो हमने सवाल नंबर 7 किया उसको श्रृंखला विधि से हल कर दिया है। अब जो वैकल्पिक विधि है उसको आप हल कर सकते हो। जो लास्ट की जो स्टेप है वो उसमें श्रृंखला विधि वाली आएगी, केवल जो शुरू में जो अवकलन करना है वो आपको वैकल्पिक विधि से खुद को करना है। तो अब आगे देखो, सवाल नंबर 8 है, इसको भी मैं केवल श्रृंखला विधि से हल करूँगा और वैकल्पिक विधि से आपको हल करनी है। तो लिखो पहले, माना y बराबर कोस अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स बराबर v मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया y बराबर कोस v। अब ये y बराबर कोस v हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये हो जाएगा dy dx। अब इसके अंदर देखो y किसके सापेक्ष हो रहा है, dy तो हो रहा है v के सापेक्ष, तो dv डॉट v किसके सापेक्ष हो रहा है x के, तो dv dx। अब इधर से मान प्राप्त कर लो, dy dv जब करेंगे हम तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कोस v का क्या हो जाता है माइनस साइन v। फिर इधर v का करते हैं dv dx, तो dv dx क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स, तो dy dx बराबर, अब इसका मान रख दो इसमें dy dv का माइनस साइन v इंटू डी डी एक्स का है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब v का मान फिर रख दो इसमें माइनस साइन v का मान है अंडर रूट एक्स, और ये आ गया अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। अब सवाल नंबर 9 है, सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स मोड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो इसके अंदर देखो, अवकलनीय नहीं होने के लिए या अवकलनीय होने के लिए हमें LHD बराबर RHD करना पड़ता है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज बराबर करना पड़ता है, और अवकलज का ये फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू, अब ये बाईं तरफ का है तो c के ऊपर माइनस लगा देते हैं, ये दाएं तरफ का है तो c के ऊपर प्लस लगा देते हैं। एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इधर भी यह का यही रहता है, केवल ये माइनस प्लस का फर्क है दाएं बाएं में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें इसको h टेंस टू 0 कर देते हैं, x टेंस टू c की जगह h टेंस टू 0 कर देते हैं, और ये c वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमें ये हल करना है। तो इसमें ये पॉइंट था 1, पहले एक बार मैं यहाँ c लिख देता हूँ इसमें, फिर बाद में अपन यहाँ 1 लिख लेंगे, तो ये हो गया यहाँ c माइनस एच, बाएं तरफ में माइनस में लिखना पड़ता है c माइनस एच माइनस एफ सी, एक्स की जगह हमें c माइनस एच लिखना है, x की जगह इधर लिमिट x टेंस टू, ये भी h टेंस टू 0 हो जाएगा, और इधर f, अब यहाँ पर लिख देंगे c प्लस एच माइनस एफ सी
अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, ये दोनों सी कट जाएंगे, इधर माइनस एच बच जाएगा, उधर प्लस का एच बच जाएगा। अब सी की जगह हमें वो बिंदु रखना है जिस पर हमें ज्ञात करना है x बराबर 1, तो 1 लिख देना यहाँ f1 माइनस एच और इधर माइनस f1 अपॉन माइनस एच हो गया, इधर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, ये प्लस का है। अब थोड़ी इसमें कंडीशन, हमें दो कंडीशन इसमें हमको देखनी है पहले। और जब ये मोड वाले क्वेश्चन होते हैं, ये मोड लगा है, तो इसमें क्या है, ये एक पर हमें जांच करनी है। तो ये एक से छोटा होता है जब क्या होता है, एक से बड़ा होता है जब क्या होता है इसमें, और एक होने पर इसमें क्या होता है, मतलब x की जगह एक से छोटा मान रखने पर क्या हो जाएगा, x की जगह एक से बड़ा रखने पर क्या हो जाएगा, और x की जगह एक रखने पर क्या हो जाएगा, वो बिंदु जो दिया है वो रखने पर क्या हो जाएगा। ये हमें 3 कंडीशन पहले वहाँ देखनी पड़ेगी, फिर वो हम इसके अंदर रखेंगे। तो देखो f(x) की 3 कंडीशन हो जाएगी, 1, 2 और तीनों यहाँ लिखनी है भाई। जब x लेस देन है 1, x 1 से छोटा है, जब x का मान हम 1 से छोटा रखते हैं, यहाँ पर 1 से छोटा मान रख दिया, 1 से छोटा मान क्या होगा, जैसे हमने 0 रख दिया तो ये क्या बचा, माइनस का बचा। तो ऐसी परिस्थिति में ये संख्या माइनस की आती है, इसके पहले हमें माइनस लगाना है। थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं मैं, ये इसके ब्रैकेट के पहले माइनस लगाना है। जब यहाँ 1 से छोटा मान रखते हैं, अर्थात जब x इज लेस देन 1 है, तो ये x इज लेस देन 1 बाईं तरफ के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये बाईं तरफ के लिए होता है। तो इसमें इस ब्रैकेट के पहले माइनस लगाना है। फिर दूसरा देखो, जब हम x बराबर 1 रखते हैं तब क्या होता है, x माइनस 1 था, यहाँ हमने 1 रख दिया तो क्या आ गया, 0। तो जब x बराबर 1 होगा तो इसमें मान क्या आ जाएगा, 0। फिर अब रखना हमें x से बड़ा मान, x इज ग्रेटर देन 1, तो हमने x माइनस 1 में 1 से बड़ा मान 2 रख दिया, तो क्या आया, 1 आया, प्लस का आया। तो ऐसी परिस्थिति में ये ब्रैकेट प्लस का होता है। इसके ब्रैकेट तो प्लस का होगा लेकिन बीच में इसके माइनस है, वो इसमें लगाना है, x इज ग्रेटर देन 1। अब ये तीनों कंडीशंस में ये तीनों मान हमें मिल गए हैं, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। ये तीनों मान हमें इसके अंदर रखने हैं यहाँ, या लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच। अब माइनस वाला बाईं तरफ का होता है, बाएं पक्ष का होता है, बाएं पक्ष वाला जो मान होता है वो 1 से छोटा होगा। आपने संख्या रेखा देखी होगी जिसमें 0 होता है। अब 0 से इधर संख्याएं माइनस की चलती है, तो ये छोटे की तरफ होती है, इधर संख्याएं प्लस की चलती है, ये बड़े की तरफ होती है, इधर बड़ा इधर छोटा। तो जब 1 से छोटे की तरफ चलेंगे तो बाएं पक्ष में चलेंगे, 1 से बड़े चलेंगे तो दाएं पक्ष में चलेंगे। इसलिए ये बाएं पक्ष में वो छोटा वाला मान लेना है, तो उसमें क्या है, माइनस, और फिर x की जगह हमको ये लिखना है 1 माइनस एच, ये इस x की जगह लिखना है। और फिर क्या है, उसमें आगे माइनस 1 और है, उसमें x माइनस 1 है तो हमने x की जगह लिख दिया 1 माइनस एच, और आगे माइनस 1 उसमें जो यहाँ आ जाएगा, उसके पहले माइनस है ब्रैकेट के पहले, तो वो माइनस यहाँ लगा दिया है, माइनस f1 1 पर मान इसमें दे दिया 0 अपॉन माइनस एच। इधर भी लिमिट h टेंस टू 0। अब ये 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच में ये ग्रेटर देन वाला मान आएगा, तो ये 1 प्लस एच हमको इसकी जगह रखना है, x की जगह रख देना है 1 प्लस एच, फिर माइनस 1 है, माइनस 1 लिख दिया है, 1 प्लस एच लिख दिया x की जगह, आगे माइनस 1 आ गया। f1 है, f1 का मान 0 इसमें है, 1 पर मान 0 दे रखा है। अब ये 1 इस 1 से कट गया, इधर ये 1 इस 1 से कट गया, या लिमिट h टेंस टू 0,
ये माइनस अंदर गुणा करेंगे प्लस का एच हो गया, नीचे माइनस एच है, इधर लिमिट एच टेंस टू 0, ये बच गया एच बटा एच, ये जो दोनों कट जाएंगे प्लस का 1 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो आप लिमिट लेने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि h तो कट गया, लिमिट h की जगह आती है, तो इधर बच गया -1, उधर बच गया +1, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, लिखा है बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः यह अवकलनीय नहीं है। अब सवाल नंबर 10 में है, सिद्ध करो कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर x के, ये महत्तम पूर्णांक का चिन्ह लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये महत्तम पूर्णांक के लिए कह रहे हैं हमें 1 पर और 2 पर, दोनों पर हमें अवकलनीय नहीं बताना है, अवकलनीय नहीं है 1 पर भी और 2 पर भी, तो वही रूल चलेगा। अवकलनीय होने के लिए LHD बराबर RHD होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब इसका लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला ये हो जाता है, लिमिट x टेंस टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, राइट हैंड में लिमिट x टेंस टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। फिर इस लिमिट को h टेंस टू 0 कर देते हैं और x की जगह c माइनस h कर देंगे, इधर ये fc है, यहाँ भी x की जगह c माइनस h और इधर c प्लस h कर देंगे दोनों में। अब ये दोनों c कट जाएंगे, यहाँ माइनस h बच जाएगा, इसमें प्लस h बच जाएगा। अब ये c की जगह हमें वो बिंदु रखना है जिस बिंदु पे हमें जांच करनी है, तो इसमें पहले हम x बराबर 1 पर कर लेते हैं, 1 पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस h) माइनस f(1) अपॉन माइनस h, इधर भी लिमिट h टेंस टू 0 f(1 प्लस h) माइनस f(1) अपॉन h। अब ये 1 माइनस h है, ये हमें इसके अंदर रखना है, तो ये हो गया x का महत्तम पूर्णांक हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ x की जगह हमको लिखना 1 माइनस h और इधर 1 का लिख देंगे माइनस h, इधर लिमिट h टेंस टू 0, अब ये लिख देंगे 1 प्लस h, ये देखो ये 1 माइनस h और ये 1, दोनों मान हमने इसकी जगह रख दिए हैं, इनके महत्तम पूर्णांक लग गए हैं। अब महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब है कि हमने 1 में से कुछ न कुछ संख्या माइनस कर दी, जैसे मान लो हमने 0.1 कर दी तो ये 0.9 बच गया, तो 0.9 पूरा अंक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक क्या आएगा फिर 0 आएगा। 0.9 से जैसे 0, 1, तो अब ये 1 है, 1 से कम कर दिया हमने, तो इसके बाद में पूरा अंक यही है, 0, 1, 2, 3 यूँ लिखते हैं अपन, तो 1 से पहले पूरा अंक 0 ही आता है, 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, तो ये पॉइंट वाले कोई भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक संख्याएं आप जानते होंगे, पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3 यूँ चलती है, इधर -1, -2, -3 ये चलती रहती है, तो इसलिए ये पॉइंट वाली संख्या पूर्णांक में नहीं है। तो 1 में से कुछ भी हम कम कर देते हैं, थोड़ी संख्या भी कम कर देते हैं, तो फिर पूर्णांक हमें 0 ही प्राप्त होगा, तो वो 0 यहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें से कुछ भी हमने कम किया तो यहाँ 0 ही बच गया। इधर है माइनस का 1 बटा माइनस h, इधर क्या होगा, हमने 1 में कुछ जोड़ा, हमने 1 में कुछ भी जोड़ा
तो ये एक है। अब एक में कुछ भी जोड़ते ही ये पॉइंट में संख्या आ गई, तो अब ये पूर्णांक नहीं है। अब इसके बाद में जब हम एक में कुछ जोड़ते जाएंगे तो इसकी पूर्णांक संख्या हो गई एक, क्योंकि एक के बाद में जो भी संख्या, दो तो हम कर नहीं सकते इसमें, दो के लिए तो कह रहे नहीं भाई दो पे चले जाओ, कुछ संख्या जोड़नी है, तो कुछ संख्याएं जुड़ेगी तो वो पॉइंटों में जुड़ेगी, तो वो पूर्णांक नहीं होगी। तो इसका पूर्णांक हो जाएगा 1 - 1 बटा h। अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h 0 की ओर अग्रसर है, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो ये तो बच गया इधर 1/h, और इधर भी ये बच गया, एक में से एक जाएगा तो 0 0/h। अब ये भी अपरिभाषित है, और ये भी अपरिभाषित है। अपोन में h रहेगा तो वो अपरिभाषित ही रहेगा, क्योंकि h 0 की ओर अग्रसर है। हम एक में 0 की भाग देंगे, 0 का भाग तो ये अनंत होगा, अपरिभाषित होगा, और 0/0 का रूप भी अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार से ये अपरिभाषित है। ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए और परिभाषित होने चाहिए, जब जाकर के अवकलनीय होता है। अगर ये अपरिभाषित भी होते हैं तो ये अवकलनीय नहीं होते हैं, अतः यह अवकलनीय नहीं है। अब देखो इसके बाद में जब हमें 2 पर जांच करनी है, ये 2 दे रखा है, इसमें 2 पर भी हमें जांच करनी है, तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, यहाँ x = 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, इन सब की जगह, इन सब की जगह 2 हो जाएगा। अब तो ये 2 - h हो गया, इधर भी ये 2 + h हो गया। अब 2 - h होगा तो 2 में से कुछ भी संख्या हम कम करेंगे, तो वहां पर महत्तम पूर्णांक फलन अब क्या आ जाएगा, 2 से पहले, ये देखो ये 2 से पहले महत्तम पूर्णांक है 1, तो उसके पहले क्या आ जाएगा 1। इस 2 में से h कम करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इधर ये माइनस का 1 इसमें है, इधर ये क्या है, 2 में h जोड़ेंगे, 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो पॉइंटों में संख्या जुड़ जाएगी। तो अब इनमें महत्तम पूर्णांक होगा 2, पूर्णांक इसमें हो जाएगा 2। तो इधर ये 2 - 1, यहाँ पर भी हमें 2 लिखना है, तो यहाँ 2 आ गया, और इधर भी आ गया 2। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी है 2। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ माइनस का 1 बच गया, यहाँ माइनस का 1 बच गया, और इसके यहाँ माइनस है ही, दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, वही 1/h आ गया इसमें। इधर 2 में से 2 घटेगा तो ये 0/h आ गया, और वही दोनों अपरिभाषित हो गए, इसलिए 2 पर भी ये अवकलनीय नहीं है। अब आज अपनी ये प्रश्नमाला 5.2 समाप्त है। इसी के साथ धन्यवाद।